हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल पर और वेलकम है आपका इस नए व्लॉग में। तो सुबह का टाइम है और बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम बदल चुका है। गर्मियों से हम बारिश की तरफ आ चुके हैं। तो जैसे ही मौसम बदलता है तो हम लेडीज़ को हमारी अलमारी भी सेट करनी होती है, कपड़े भी कुछ अंदर बाहर करने होते हैं। उसी के साथ जो है मुझे कपड़े श्रिंक भी करने थे। कटिंग से पहले, स्टिचिंग से पहले कॉटन के कपड़े जो है मैं वॉश कर लेती हूँ। तो आज बारिश की वजह से मैं ज़्यादा कुछ कपड़े वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि इनको सुखाना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर बारिश में कपड़े जल्दी कॉटन के सूखते नहीं हैं। ये एक मैंने मीशो से लिया था। ये पाकिस्तानी स्टाइल का सूट है। बहुत ही खूबसूरत सा ये जॉर्जेट मटेरियल का सूट है, फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क का। इसके स्लीव्स बहुत अच्छे लगे मुझे। खुले स्लीव्स हैं और पूरे ही स्लीव्स पर जो है इसकी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। इसके साथ बॉटम तो हमें जॉर्जेट के कपड़ों के साथ जो है इसका बॉटम और अस्तर हमें शेंडन फैब्रिक मिलता है, सिल्क मिलता है। शेंडन फैब्रिक मैं नहीं पहनती हूँ, मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसमें अस्तर के लिए मैं कॉटन का फैब्रिक लगाती हूँ। तो कई लोगों को होता है सेंसिटिव स्किन की वजह से वो नहीं पहन पाते हैं इस तरीके के जो कपड़े होते हैं। सिर्फ कॉटन ही जो है उनकी स्किन को सूट करता है। तो इसीलिए जो है इसमें मैं कॉटन का अस्तर लगाऊंगी। उसी के साथ जो है इसे मैं वॉश कर लूँगी अस्तर को, क्योंकि ये स्टिच हो जाने के बाद अकड़ने का डर होता है। इसीलिए सिलाई से पहले इसे भी वॉश कर लूँगी। उसी के साथ मैंने कुछ लेसेस ली हैं बाज़ार से, और ये लेसेस जो है मेरे अलग अलग सूट के लिए है। ब्लैक एंड वाइट, सिल्वर और गोल्डन तो घर में होनी ही चाहिए, किसी ना किसी सूट के साथ ये काम आ जाती हैं। बाकी ये येलो वाली भी मैंने अपने चंदेरी कॉटन का सूट है उसके लिए ली है। और सिर्फ ये थोड़ी थोड़ी सी लेसें और मैंने 4 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया था। यही सारा 500 रुपये का हो गया था। तो इसमें मैंने सिर्फ गिनी चुनी चीज़ें ली थी जो जो ज़रूरत थी अभी फ़िलहाल के लिए। तो जब एक बार हम शॉप पर जाते हैं तो वो बिल हमारा बड़ा होना ही होना होता है। तो मैंने इसमें सिल्वर गोटा भी लिया था, जो कि 5 रुपये मीटर से हमें मिल जाता है, और अगर बंडल ले लेते हैं तो वो काफ़ी हमें सस्ता पड़ जाता है। तो अगली बार मैं शायद बंडल ही लेकर आऊँ, क्योंकि सिल्वर और गोल्डन गोटा जो है काफ़ी सारे कपड़ों के साथ काम में आता है। उसी के साथ मैंने ये टेसल रखे थे जो कि मुझे अपने दुपट्टे पर लगाने थे, और ब्लैक एंड वाइट लेस है वो भी मेरे एक सूट के साथ मुझे लगानी थी। तो ये कुछ जो ज़रूरत थी बस वही लेसें उठा कर लाई है मैंने। ये वाली लेस तो बहुत ही खूबसूरत थी। ये भी मैंने एक दुपट्टे पर लगाने के लिए ली थी, और ये 15 रुपये मीटर से मिली थी। तो मैंने मीशो से 3 सूट लिए हैं जो कि 2 पीस सूट हैं, टॉप और बॉटम के, प्रिंटेड कॉटन के हैं। ये हम हर सीज़न में पहन सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, उसकी बॉटम पे जो है ये डैमेज था, और ये मैंने देखा तब जब इसका रिटर्न पीरियड ख़त्म हो चुका था। तो मैं इसे रिटर्न भी नहीं कर सकती थी। मैं कपड़े खुद स्टिच करती हूँ, इसलिए मैं इसका कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो मीशो से ये तीसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैंने देखा नहीं। अगर देख लेते वक्त से पहले तो शायद वो रिटर्न हो जाता। उसके अलावा ये वाला भी जो एक सूट है मैंने लिया था, इसमें भी इसी तरीके का एक बड़ा सा होल था, डैमेज था। तो उसके कपड़े को जो है, उसके होल को जो है मैंने इस तरीके से कपड़ा लगा के छुपाया था। सामने की तरफ था, वो नेक के पास ही था, तो मैंने सामने जो है फ्रंट में इसके ये बॉटम का कपड़ा लगा कर इसे स्टिच कर लिया था। कि कपड़ा बहुत अच्छा था, सॉफ्ट था कॉटन का, तो यूज़ में आ जाए, पहनने में आ जाए, उस हिसाब से मैंने इसे जो है कपड़ा लगा के पीछे से भी जोड़ दिया था, और सामने से भी जो है बॉटम का कपड़ा लगा के नेक पे थोड़ा सा वो छुप गया था, डैमेज भी छुप गया था और डिज़ाइन भी बन गया था। और ये जो सूट है ये मेरे इस्तेमाल में भी आ गया था। और रिटर्न करने के लिए इसलिए मैं डरती हूँ क्योंकि मीशो से एक बार मैंने रिटर्न किया था एक कुर्ता सेट, लेकिन रिफ़ंड जो है इनका जल्दी आता नहीं है, और रिफ़ंड आने में भी डर लगता है कि पैसे कहीं हमारे डूब ना जाएं। इसीलिए रिटर्न के चक्कर में मैं बहुत कम गई हूँ मीशो पर। इसके अलावा भी 1 महीने पहले मैंने मीशो से एक 1500 का सूट ऑर्डर किया था। तो उसकी बजाय मुझे एक टी शर्ट रिसीव हुई थी, और उसका फ़ोटो मेरे पास नहीं है, डिलीट हो गया, वरना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर लगाती। तो रिटर्न में मैंने उसे डाला था। तो रिटर्न जब हमारे पास डिलीवरी बॉय लेने के लिए आते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि पिक्चर तो किसी और अलग कपड़े की थी, अलग प्रोडक्ट की थी, आप कोई और अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हमें प्रोडक्ट ही गलत मिला है, तो हमें सामान ही गलत मिला है, तो हम कहाँ से आपको वो चीज़ रिटर्न करें। तो ये भी एक इशू होता है। उसके बाद रिफ़ंड का भी इशू होता है, पैसे मिलने का भी डर होता है। तो मैंने 1500 का सूट लिया था, तो मुझे डर था कि 1500 रुपये मेरे डूब ना जाएँ करके। अगर 500-600 रुपये वाली चीज़ होती है तो शायद हम उसमें एडजस्ट भी कर लें कि अगर हमें हमारा रिफ़ंड मिले ना मिले। इसीलिए मीशो से बहुत ज़्यादा महंगी ख़रीदारी करने से मैं बचती हूँ। मेरे जितने भी हॉल वीडियोज़ हैं मीशो के, मैंने सारे ही 500 और 600 रुपये के अंदर के ही किए हैं, कि अगर कल को हमारी चीज़ें ये ख़राब आ जाती हैं, या प्रोडक्ट गलत होता है, या फिर अगर हमें रिफ़ंड ना भी मिले तो हमें नुकसान ज़्यादा बड़ा ना हो। क्योंकि 1500, 1600 या 2000 का अगर हम सामान मंगाते हैं, और अगर एक प्रोडक्ट भी हमारा सही नहीं होता, हमें रिफ़ंड नहीं मिलता है, तो 2000 बहुत बड़ी कीमत होती है। इसके अलावा मैंने जितनी भी शॉपिंग की है, शॉप्सी से, फ्लिपकार्ट से या ग्लो रोड से, तो कहीं से भी मैंने की है, और अगर मैंने रिटर्न किया है तो उसका रिफ़ंड मुझे बहुत अच्छे से मिल गया है। कभी भी इनके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जबकि मीशो के मुकाबले में ग्लो रोड से कम कीमत पर हमें प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और रिफ़ंड भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो मीशो के साथ मेरे साथ ये इशू हुआ है, और कई लोगों के साथ ये हुआ है।
तो सिर्फ मीशो पर ही नहीं बल्कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट जो है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसकी पूरी डिटेल, उसकी रिटर्न पॉलिसी वगैरह पढ़कर ही उससे ख़रीदारी करें। तो ये कुछ नए कपड़े थे कॉटन के जिन्हें मैंने वॉश कर लिया है। अब इन्हें प्रेस करके इनकी कटिंग और स्टिचिंग होगी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।